जय हिंद, जय भारत। इस टॉपिक में हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे और पूरा कैलेंडर इस पैटर्न से पढ़ेंगे कि आपको अलग अलग एग्जामों के लिए, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, दरोगा हो, यूपीटीपीएससी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो, आपको अलग अलग एग्जामों के लिए पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लियो तो हम अपनी तरफ से बेस्ट ये करेंगे इस पूरे वीडियो में कैलेंडर को पढ़ाते हुए। उम्मीद कि हर एक बच्चा जो भी सामने देख रहा हो उसे कैलेंडर पर कभी कोई कंफ्यूज ना कर पाए, यानी कोई भी पढ़ाने वाला हो या कोई भी अदर चीज़ें हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी उस बच्चे को कंफ्यूज ना कर पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेट होकर अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और ये आप सोचिए कि आप इस टॉपिक को अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो आपके पास पढ़ने का फिर से कोई प्रेशर न रहे। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते चले और धड़ाधड़ 2, 4, 10, 20 सेकंड में प्रश्नों का आंसर निकाल दें आप। आइए स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी अच्छे से तो बस करना आपको ये है, सब्सक्राइब आप कर ही चुके हैं तभी आप देख रहे हैं, उम्मीद है। आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, भाई हम लोग को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं, लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बेस्ट करेंगे। जितना बढ़िया उधर से आपका फीडबैक आएगा कि कैसा इधर पढ़ाया जा रहा है, तो अपना फीडबैक दो जरूर। फीडबैक का मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों से होता है। तो पढ़िए पहले अच्छे से और लास्ट में उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि टॉपिक आपको ये अच्छे से समझ आया कि नहीं। पूरा कैलेंडर हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे और कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा, तो अच्छे से पढ़ते जाइए। स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को, कैलेंडर। अब यहाँ से इस टॉपिक पे आपको कंसंट्रेट रहना है और सिर्फ 10, 15, 20 मिनट कंसंट्रेट रहने से आपका बेनिफिट ये है कि अगर आप अच्छे से पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो किसी दशमलव को भी इस पूरे टॉपिक में कहाँ कैसे मैनेज किया गया है ये लेकर आपके मन में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। एक सौर वर्ष बराबर, सौर वर्ष यानी जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड यानी 1/2 47 सेकंड। बस यहां से आपको समझने चलना है, आप बस सुनते चलो कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमने लिखा है कि एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। कैलेंडर हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सौर वर्ष यानी जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब सबसे पहली बात कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ष भाई 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वर्ष, नंबर 2 लीप वर्ष। ये दोनों वर्ष बने कैसे, कैसे लीप वर्ष बन गया, इसकी भी स्टार्टिंग में अगर देखो बात करें तो इसी सौर वर्ष से दोनों प्रकार का वर्ष बना है। नंबर 1 कौन सा, साधारण, और नंबर 2 कौन सा, तो लीप वर्ष। कैलेंडर बनाने वाले ने इस सौर वर्ष में से इस 365 को निकाला और हम लोगों से ये कहा कि एक साधारण वर्ष में दिन कितने, तो 365 दिन। ठीक है, फिर आगे अगर देखें तो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड शेष बच रहे थे। ये भाई 365 को उसने साधारण वर्ष कह दिया, तो लीप वर्ष कैसे जनरेट हो गया। ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड शेष बच रहे थे, कैलेंडर बनाने वाले ने कहा कि इसे अगर हम 6 घंटे मान लें, कितने, 6 घंटे, तो अगर इसे हम अप्रॉक्स यानी कि लगभग 6 घंटा मान लें तो 4 वर्ष में 24 घंटा हो जाएगा। भाई एक वर्ष में 6 घंटा मान रहे हैं, तो अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर एक दिन। और इस एक दिन को उठाया, इसमें जोड़ा और उसने हम लोगों से ये कहा कि लीप वर्ष में दिन कितने, तो 366 यानी 366 दिन। अब ठीक है, हम लोग इसकी बात मान लिए कि ठीक है आपने लगभग 6 घंटा माना, तो अगर हम लोग आपकी बात माने हैं तो भाई आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या आपको हमारी बात माननी पड़ेगी कि ठीक है हम लोग आपकी बात से सहमत हैं कि आपने कहा कि भाई इसे 6 घंटा मान लीजिए, 6 घंटा माना तो 4 वर्ष में 24 घंटा, भाई 4 से गुणा कर दिए, एक दिन आपने इसमें जोड़ा, बता दिया लीप वर्ष में 366 दिन। तो अब आप हमारी बात ये मानिए, हम खुद देखिए इसकी बात का क्या खंडन कर रहे हैं कि नंबर 1 चीज कि हम ये तो सहमत है कि ये 6 घंटा 4 वर्ष में 24 घंटा एक दिन बन जाएगा, लेकिन नंबर 1 चीज क्या है कि ये तो पूरा 6 घंटा है ही नहीं। ये 6 घंटे में 11 मिनट 12.5 सेकंड कम है।
ये भाई हमने आपको एक बार मान लिया, अब आप हमको मानिए कि ये तो पहली बात तो 6 घंटा है नहीं, 6 घंटे में 11 मिनट 12.5 सेकंड कम है। कैसे कम है ये देखो, 47.5 सेकंड है, अगर इसमें हम 12.5 सेकंड ऐड कर दे तो हो जाएगा 60 सेकंड। कितना ऐड किए हैं? 12.5 सेकंड। ये देखिए डबल लाइन कर दे रहे हैं, ये हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, वो 1 मिनट इसमें जुड़ जाएगा तो 49 मिनट हो जाएंगे। अब अगर 49 मिनट में 11 मिनट और जोड़ दें, ये देखिए इसको भी डबल लाइन कर दे रहे हैं, 49 मिनट में 11 मिनट जोड़ दे तो हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तब ये होगा 6 घंटा। यानी 6 घंटे में ये पूरा कितना कम है? तो 11 मिनट 12.5 सेकंड ये कम है। तो अगर आपका ये 6 घंटा 4 वर्ष में 24 घंटा एक दिन बना सकता है, तो ये जो हमारा 11 मिनट 12.5 सेकंड कम है, क्या ये कभी ना कभी एकत्र होते हुए एक दिन नहीं बनाएगा? ठीक है, आज नहीं बनाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, भाई कभी ना कभी ये तो एकत्र होते हुए एक दिन बनाएगा ना। और जब ये एक दिन बना देगा तो फिर आपकी कैलेंडर बनाने की कहानी खराब हो जाएगी। हो सकता है कोई नया तीसरा वर्ष हम लोगों के सामने आ जाए, लेकिन क्या आज तक ऐसा कभी हुआ कि कोई तीसरा वर्ष सामने आया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैलेंडर बनाने वाले को भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि अगर इस 11 मिनट 12.5 सेकंड का हमने मैनेजमेंट नहीं किया, इसको हमने मैनेज नहीं किया, तो फिर ये कैलेंडर बनाने की हमारी कहानी खराब हो जाएगी। सिर्फ इसी 11 मिनट 12.5 सेकंड को मैनेज करने के लिए उसने किया क्या, इसको देखो डीप में। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, इसी क्रम में आगे बढ़े तो 900, 1000, 1100, 1200, ETC। ETC का मतलब आगे तक कंटिन्यू। तो ये 11 मिनट 12.5 सेकंड जो था, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं 11 मिनट 12.5 सेकंड। इसको मैनेज बस करने के लिए कैलेंडर बनाने वाले ने किया क्या कि प्रत्येक 100वें वर्ष को यानी लीप वर्ष को उसने लीप नहीं माना। थोड़ा सा इसकी बेसिक बातें समझ लो तो ये आसानी से और समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ये 2020 चल रहा है, हमें ये जानना है कि ये लीप वर्ष है कि साधारण, तो बस इसके वर्ष में भाई 20 वर्ष है, हम लोग 4 से भाग देते हैं, एक बार में कट गया तो यानी ये लीप ईयर है। अगर दशमलव लग जाता तो साधारण वर्ष होता। इन सब की भी अभी बातें करेंगे, आगे नोट भी लिखवाएंगे, तो यहाँ बेसिक अभी जानने की जरूरत है तो इतनी ही बात कर दे रहे हैं। आगे बढ़िए तो इन सब का भी नोट लिखवाएंगे हम। यानी क्या, एक बात समझें कि लीप ईयर जानने के लिए बस 4 से भाग दे दें, एक बार में कट गया तो इसका मतलब वो क्या है, लीप ईयर है, यानी दशमलव नहीं लगा तो लीप ईयर है। तो यहाँ पर ये जो 100, 200, 300, 400 वर्ष लिखा हुआ है, इस 100 की बात करें तो 100 को अगर 4 से हम लोग काटे तो ये एक बार में 25 बार में कट गया। अच्छा, दशमलव नहीं लगा तो होना तो चाहिए ये लीप ईयर, लेकिन इसी 11 मिनट 12.5 सेकंड को बस मैनेज करने के लिए कैलेंडर बनाने वाले ने किया क्या कि प्रत्येक 100वें वर्ष को जो लीप था उसने उसको लीप नहीं माना और इसको उसने जनरल मान लिया। अच्छा, क्यों लीप ना मान के जनरल मान लिया, इसका क्या रीजन था, इसको सुनिए। उसे ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि ये 11 मिनट 12.5 सेकंड कभी ना कभी एकत्र होते हुए एक दिन बनाएगा। 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल, 100, 200 साल, कभी ना कभी तो बनाएगा। तो उसने ये किया कि ठीक है, ये इधर से 11 मिनट 12.5 सेकंड एकत्र होते होते एक दिन बनाएगा, और ये एक दिन बनाएगा तो हम लोग 100वें वर्ष पर एक दिन कम कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 100वां था तो पहले लीप ईयर, क्योंकि भाई 4 से एक बार में कट जा रहा है, लेकिन 100 को इसने लीप ना मानकर साधारण मान लिया। यानी ये लीप ईयर था जिसमें फरवरी कितने की थी, 29 की, साधारण मान लिया यानी कितने की हो गई, 28 की। क्यों ऐसा उसने किया कि ठीक है, आप इधर से बढ़ते हुए एकत्र होते हुए ये एक दिन बनाएगा, ये एक दिन बनाएगा, हम लोग 100 पर एक दिन कम कर दिए, लीप की जगह जनरल बना दिए। तो भाई वो आगे बढ़ा, हम लोग इधर से कम किए, कुछ बैलेंस हुआ। फिर 200 भी एक बार में ये 4 से कट जाता था तो लीप, लेकिन इसको भी उसने जनरल मान लिया, यानी 200 पर भी एक दिन कम कर दिया। 300 को भी उसने, ये भी लीप ईयर है, 4 से एक बार में कट जाएगा, इसको भी उसने जनरल मान लिया कि ठीक है, तुम उधर से बढ़ते हुए एक एक दिन बनाओगे, जब हम इधर से एक एक दिन कम करते चलेंगे बैलेंस होते जाएगा। अच्छा, बार बार अगर कम भी करता तो माइनस की सिचुएशन बनती, इसीलिए 400 से उसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसको उसने लीप ईयर
रहने दिया, LY रहने दिया। GY का इंडिकेशन किससे? जनरल ईयर से। LY का इंडिकेशन लीप ईयर से। इसी क्रम में आगे भी 500 को भी उसने जनरल ईयर बना दिया, मान लिया, यानी 600 को भी जनरल मान लिया, 700 को भी जनरल मान लिया। पहले ये सब लीप ईयर थे, लेकिन बस इसी को मैनेज करने के लिए सब एक एक दिन कम किया। 800 को LY यानी लीप ईयर रहने दिया, 900 को भी जनरल मान लिया, 1000 को भी जनरल, 1100 को भी जनरल और 1200 को उसने लीप ईयर रहने दिया। इसी क्रम में आगे भी ETC का मतलब आगे 13, 14, 15 जनरल मान लिया, 1600 को लीप ईयर रहने दिया। तो इससे एक बात क्या समझ आ रही है कि ये 400 का जितना भी गुणनखंड होगा, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सब की सब कैसी सेंचुरी है, यानी शताब्दी है, तो लीप ईयर है। इसके बीच में पड़ने वाली कोई भी सेंचुरी सब कैसे हैं? जनरल ईयर है। अच्छा, क्यों ऐसा बस किया गया? इसी 11 मिनट 12.5 सेकंड को मैनेज करने के लिए। और इस तरीके से उसने ये जो पंचांग बनाया वो 3323 वर्षों तक कार्यरत रहेगा और इस तरीके से उसने इस 11 मिनट 12.5 सेकंड को मैनेज किया। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी। स्टार्टिंग से फिर से अपनी चीजों पर आते हैं आगे इसके। अभी लीप और विषम दिन ये सब की भी एकदम बेसिक बातें हम लोग करेंगे, वहां नोट भी हम आपको लिखवाएंगे। तो स्टार्ट हम लोगों ने यहां से किया था कि भाई सौर वर्ष इसी से बना साधारण और इसी से बना लीप। लीप वर्ष कितने साल पे आता है? तो 4 साल पे आता है। क्यों 4 साल पे आता है? क्योंकि इसको इसने लगभग 6 घंटा माना था, 4 वर्ष में 24 घंटा एक दिन बनता है, इसलिए 4 साल पे आता है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किससे भाग? तो यानी 4 से भाग। विषम दिन यानी ऑड डेज वो ज्ञात करने के लिए किससे भाग? तो सदैव 7 से भाग। उम्मीद है कि सभी को मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो परेशान ना होइए, अभी आगे ये सब नोट हम लिखवाएंगे। विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग? तो 7 से भाग। साधारण वर्ष में दिन कितने? 365। लीप वर्ष में दिन कितने? 366। तो अगर हम लोग ये निकालें कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो बस इसको विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दे दें। अच्छा, 7 से अगर हम भाग दें तो 52 सते 364 होता है, यानी 7 से भाग दे तो 52 बार में कटेगा, लेकिन कहां तक? 364 तक। 52 सते कितना? 364, यानी 52 बार में कटा है, लेकिन कहां तक? 364 तक। 365 तक नहीं, एक यानी शेष बच गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, जो शेष बचा एक विषम दिन। भाई 52 सप्ताह क्यों कह दिए? 7 से भाग दिए तो 52 बार में कटा, तो 52 बार 7 का जोड़ा लग गया। ठीक इसी प्रकार से लीप वर्ष में निकाले, 7 से भाग दे तो भाई 52 सत्ते 364 तक कटा, शेष कितना बचा? 2। तो लीप वर्ष में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 52 सप्ताह 2 विषम दिन। एकदम बेसिक बातें स्टार्टिंग के अभी हम लोग कर रहे हैं। क्या समझ आया कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है? कैसे आया ये भी क्लियर होगा। लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। अभी तक जितना भी आप सुने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो 1 विषम दिन। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? तो 2 विषम दिन। जो वो 100, 200, 300, 400 पर भी हम लीप और जनरल वाली बातें समझा रहे थे, अगर ये सब आप भूल भी जाओगे तब भी आपको अपवाद एक क्वेश्चन हल करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उन बातों को हम इसलिए बस कर दिए थे कि ये दशमलव भी यानी 11 मिनट 12.5 सेकंड भी मैनेज करने के लिए कैलेंडर बनाने वाले ने किया क्या है, ये सारी बातें आपको मालूम रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी तक कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो 1 कैसे आया ये क्लियर होगा। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? तो 2 विषम दिन। कैसे आया ये भी आपको क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में आपको लिखना कैसे है? पॉइंट नंबर 1 बना के लिखिए। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं कि एक जनरल ईयर में कितने विषम दिन, एक विषम दिन कैसे आया, ये पहले क्लियर कर चुके हैं, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में नोट करिए कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, तो 2 विषम दिन। अच्छा, ये एक नंबर का और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ से समझे हैं कि किसी भी वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सदैव 52 सप्ताह होते हैं। कैसे ये 52 आया 52, ये इससे पहले प्रूफ किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए कि हम लोग ये समझ लें, एकदम बेसिक चीजें बात कर दे रहे हैं कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने में समस्या होती है, तो 2 एग्जाम्पल सामने देखिए। जैसे ये 2019 और ये 2020। हमें ये जानना है कि कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा वर्ष इसमें साधारण है, तो हमें वर्ष को जानना है। वर्ष इसमें बस 19 है और इसमें वर्ष बस 20 है, तो किसी भी वर्ष को जानने के लिए बस 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर ये कटा कितनी बार में, तो 4.75 बार में, यानी इसको काटने में यहाँ पे दशमलव लग गया, तो ये साधारण वर्ष है जिसको हम GY से इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष। और 2020 इसको अगर 4 से भाग दे तो ये 5 बार में कट गया, कोई दशमलव नहीं लगा, तो ये लीप ईयर है, इसको हम LY से इंडिकेट कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में अगर आपको नोट लिखना है तो आप नोट कैसे लिखेंगे कि किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर, ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर अगर भागफल में, ध्यान रखिएगा, भागफल में दशमलव लग जाए तो वो सदैव साधारण वर्ष होता है यानी जनरल ईयर। और अगर 4 से भाग देने पर भागफल में दशमलव ना लगे, अर्थात वो एक बार में कट जाए, तो वो सदैव कौन सा होता है, लीप ईयर। समझ आ रहा होगा सभी को। आइए अगर इसके आगे बढ़ें, पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए, विषम दिन का मतलब ऑड डेज, विषम दिन ज्ञात करने के लिए सदैव 7 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 7 से। क्यों देते हैं 7 से भाग, क्योंकि दिन कितने होते हैं टोटल, तो 7 होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सामने लिखा हुआ है 25, कि 25 में कितने विषम दिन हैं, तो बस इसे 7 से भाग दिया तो 7 त्रिक 21, शेष कितना 4, तो जो शेष बचता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शेष बचता है यही सदैव ऑड डेज होता है यानी विषम दिन। यानी पूरे टॉपिक में कभी भी विषम दिन निकालने की बात होगी तो पॉइंट नंबर 4 को ध्यान रखेंगे कि सदैव किससे भाग देते हैं, 7 से। विषम दिन होता क्या है, तो 7 से भाग देने पर जो सदैव शेष बचता है वो होता है ऑड डेज यानी कि विषम दिन। आइए आगे बढ़ते हैं इसके। आगे अगर इसके हम पढ़ें तो ये है शताब्दी विषम दिन। शताब्दी यानी सेंचुरी। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ये है शताब्दी विषम दिन की संख्या। ये बस इतना आपको 4 तक समझना है और 400 तक अगर आप समझ लिए तो फिर चाहे आपको 1600, 2600, 2800, 30, 3000 कहीं तक का निकालना है, सब खुद ब खुद निकल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 और 400 में 0। कैसे ये आए, यानी 100 में 5 क्यों हुआ, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 क्यों हुआ, इसके लिए सामने देखिए हेडिंग हम डाल रहे हैं 100 वर्षों में विषम दिन निकालना। दूसरी हेडिंग यहां डाल दे रहे हैं 200 वर्षों में विषम दिन। ये कर दे रहे हैं 300 वर्षों में विषम दिन
और इधर कर दे रहे हैं 400 वर्षों में ऑड डेज यानी कि विषम दिन। अच्छा, बस ये मालूम होना चाहिए आपको कि 100 में कितना होता है, 200 में कितना, 300 में कितना, 400 में कितना। ये आपको कभी भी किसी के सामने निकाल के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रूफ नहीं करना होता है। हाँ, कैसे आया इसको ये समझा दे रहे हैं। सामने देखो, ये लिखा हुआ है 100 वर्षों में विषम दिन याद करना। तो ये हम लिख दे रहे हैं वर्ष कितने हैं, 100 हैं। भाई वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो सबको मालूम है कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? LY यानी कि लीप ईयर, GY यानी कि जनरल ईयर। तो कॉमन सी बात है, ये जो 100 लिखा हुआ है, इस 100 में लीप भी होगा इसके अंदर, यानी 100 के अंदर की हम बात कर रहे हैं। इस 100 के अंदर लीप ईयर भी होगा और जनरल ईयर भी होगा। तो याद करिए, इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में समझाए थे कि 100वां, 200वां, 300वां वर्ष ये सब के सब थे तो पहले लीप, लेकिन उसी 11 मिनट 12.5 सेकंड को मैनेज करने के लिए इन सबको क्या बना दिया गया? जनरल। तो 100, 200, 300 तो जनरल है, लेकिन 400 लीप ईयर है। 5, 6, 7 तो जनरल है, 800 लीप ईयर है। तो इस 100 में कितने लीप ईयर हैं ये निकालने के लिए अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बात करें तो 100 को अगर 4 से भाग दे दे तो भाई 25 बार में कटेगा, यानी 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 100वां वर्ष क्या बना दिया गया था? जनरल ईयर, यानी 100वां वर्ष ये लीप ईयर नहीं है। अब जब 100वां लीप नहीं है तो फिर 100 में लीप होंगे कितने? तो भाई 100 से पहले लीप कब पड़ा होगा? 96 में। इससे पहले की बात करें तो 92 में, 88 में, 84 में, 80 में, यही 4-4 वर्ष के तो अंतराल पे पड़ा होगा। अच्छा, 100वां लीप है नहीं, हमें ये बताना है 100 में कितने लीप ईयर। तो 96 तक अगर हम लोग निकाले, 4 से भाग दें तो 24 बार में कटा। तो क्या समझ आया कि 96 वर्ष तक 24 लीप ईयर है, 24, और 100वां लीप है नहीं। तो भाई जब 96 तक में 24 है और 100वां लीप है नहीं, तो 100 में भी कितने लीप ईयर हुए? 24 हुए बस। आगे अगर हम बढ़ें तो 100 में अगर 24 लीप ईयर हैं तो इस 100 में अगर हम 24 घटा दें तो बचेगा 76 यानी 76। 76 सब क्या हो जाएंगे? जनरल ईयर। दोनों को जोड़ के चेक करिए तो 76, 24, 100, यानी हम लोग की पूरी कैलकुलेशन सही है। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन? तो 2 विषम दिन। ध्यान रखिएगा, आपको समझाए भी थे कि पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 2 से गुणा। जनरल ईयर में कितना? 1, तो 1 से गुणा। 24 का 2 गुना 48, 76 का 1 गुना 76, दोनों को जोड़े 8, 6, 14 की 4, 7, 6, 11, 1, 12, यानी 124। हेडिंग क्या है? 100 वर्षों में विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग? 7 से। अब अगर 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर? 5, 5 और 4 54, तो 7 7 49, शेष कितना बचा? 5। जो शेष बचता है वही तो विषम दिन होता है, यानी 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। सामने देखिए ये लिखा है 100 में 5। आगे बढ़े तो हेडिंग हम लोगों की 200 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। तो 200 को कॉमन सी बात है हम लोग 100 गुणे 2 लिख सकते हैं। 100 में कितने विषम दिन मिले हैं? 5 गुणे 2 कितना? 10। किससे भाग विषम दिन निकालने के लिए? 7 से। तो 7 एकम 7, शेष कितना? 3। तो भाई 200 वर्षों में कितने विषम दिन मिले? 3। ये नोट करिए, नोट करिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हेडिंग है 300 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। तो 300 को हम 100 गुणे 3 तो लिख ही सकते हैं। 100 की वैल्यू कितनी यानी विषम दिन मिले? 5, तो 100 का मान 5 लिख दे रहे हैं, गुणे 3 बराबर कितना? 15। विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग? 7 से। 7 का 2 गुना 14, शेष बचा 1, यानी 300 वर्षों में कितने विषम दिन? 1। ये देखिए ये लिखा हुआ है 300 में 1। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 400 का 400 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 400 को हम 100 गुणे 4 लिख सकते हैं। 100 का मान कितना? 5 गुणे 4। अब 100वां वर्ष जनरल बना दिया गया था, 200वां भी जनरल, 300वां भी जनरल, लेकिन 400वां तो लीप है।
और जब ये लीप है तो इसमें फरवरी 29 की होगी, अर्थात एक दिन अतिरिक्त आया, उसी एक दिन अतिरिक्त को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। भाई ये तो हम जनरल के हिसाब से 5 रखे हैं ना, तो जो इसमें 400वां वर्ष लीप है, फरवरी जब 29 की हो गई, उसे एक दिन अतिरिक्त को यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो 5 चौक 20 एक 21, किससे भाग 7 से, तो 7 एक 21, शेष कितना 0, यानी 400 में कितने विषम दिन 0। देखिए सामने ये लिखा हुआ 400 में 0। तो ये आपको हल करके कहीं प्रूफ तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 100 में कितने विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अगर ये 4 आपको मालूम है तो आगे तक आपको 1000, 2000 कितने की भी जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। अरे भाई जब पढ़ लीजिएगा सभी लोग, तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि अगर आप अपना एक फीडबैक देंगे तो ये हमको आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ शैली में और परिवर्तन करना है या क्या है कैसा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग 400 तक पढ़े, लेकिन किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि 1100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। इन सब की आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली हमको बताना कितना है 1100। अच्छा पढ़े कहाँ तक है 400, लेकिन मालूम है कि 400 में कितना 0, बताना कितना 1100। अच्छा 400 में 0 है तो 4 का 2 गुना 800 भी 0, बताना कहाँ है 1100 तक। 4 का 3 गुना 1200 हो जाएगा, तो भाई 1100 से बड़ा हो जा रहा है 1200, तो 400 को 2 गुना 800 तक 0, बताना अगर 1100 है तो यानी 4 का 2 गुना 800 तक तो हो जाएगा 0। 1100 में 800 हो गया 0, तो बचा 300। 300 में कितना 1 होता है, तो 1100 में भी 1 ही होगा। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर से देखिए, किसी ने पूछा 1700 वर्षों में कितने विषम दिन, तो भाई 400 में 0, तो 4 चौक 1600 तक 0, यानी 1700 में 1600 तक 0 हो गया। बचा कितना बस 100, 100 में कितना होता है 5, इसीलिए 1700 में भी 5। इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर देखिए किसी ने हमसे पूछा 1400 में कितने विषम दिन, तो 400 में 0, तो 4 3 1200 तक हो गया 0। बचा कितना 1400 में 1200 घटा दीजिए तो 200। 200 में कितना होता है 3 होता है, तो 1400 में भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से देखिए किसी ने हमसे पूछा 2000 में कितने विषम दिन, तो 400 में 0, तो 4 पंजे 20, यानी 2000 में भी 0, तो कॉमन सी बात है 2000 में भी 0। फिर से देखो किसी ने पूछा 900 में कितने विषम दिन, तो 400 में 0, तो 4 का 2 गुना 800 तक 0 हो गया, तो बचा कितना है 900 में 800 गया तो 100, 100 में कितना 5, इसलिए 900 में 5। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब यहां से आगे हम लोग डेट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एकदम बेसिक मेथड से आपको डेट निकालना हम सिखा रहे हैं, तो एक बार बेस को समझ लो, फिर अलग अलग कैलेंडर में डेट निकालने की 1 2 नहीं 8-10 ट्रिकें हैं अलग अलग। आप जिस भी ट्रिक से चाहेंगे उस ट्रिक से निकाल सकते हैं, जितनी भी स्पीड से चाहेंगे उतनी स्पीड से, लेकिन बेस जानते रहिए। तो सबसे पहले बेस से डेट निकालना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगर बेस मेथड से हम लोग डेट निकालना स्टार्ट करें तो सामने लिखते हैं, जैसे 15 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। सामने डेट है कि 15 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। बेस मेथड से हल करने के लिए बस हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे बड़े से हमें छोटे की तरफ आना है। किधर से, बड़े से छोटे की तरफ। कैलेंडर की भाषा में अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा है क्या, तो कैलेंडर की भाषा में अगर हम भाई इसमें बात करें तो इसमें सबसे बड़ी है शताब्दी, यानी कि सेंचुरी। उससे छोटा है वर्ष, उससे छोटा है माह, उससे छोटा है दिन। ये शताब्दी, वर्ष, माह और दिन, ये है कैलेंडर की लैंग्वेज। सबसे बड़ा इसमें सेंचुरी कौन सी 2000, वर्ष 25, महीना जुलाई, फिर तारीख यानी कि ये दिन। तो बस हम लोग बेस मेथड से निकालने के लिए सबसे बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, वो भी हम इसमें बड़े से छोटे की तरफ सबका विषम दिन निकाल देंगे। विषम दिन का मतलब ऑड नंबर, हमें खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि इस दिन कौन सा दिन होगा। क्या इस पे हम लोग चार्ट इस्तेमाल करते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। तो 0 पर हम लोग रविवार मानते हैं, 1 पर
मंडे यानी कि सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार और 6 पर सैटरडे यानी कि शनिवार। ये होता है दिनों का चार्ट। और बस हमें विषम दिन की जरूरत है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5, 200 में कितने, 3, 300 में कितने, 1, 400 में कितने, 0। ये कहाँ से कैसे आए ये भी आपको इससे पहले समझा चुके हैं। ये है शताब्दी और डेज यानी कि विषम दिन। हम लोग बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, सबका हम विषम दिन निकाल देंगे, इस प्रश्न का आंसर खुद ब खुद आएगा। अच्छा, ये डेट निकालना ही नहीं, ये पूरा चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस विषम दिन का खेल है। अगर विषम दिन पे आपका कॉन्फिडेंस है बच्चों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर सबसे बड़े से छोटे की तरफ आए तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सेंचुरी यानी शताब्दी। और शताब्दी कौन सी, इसमें 2000। तो भाई 2000 में कितने विषम दिन होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, 400 में 0, तो 4 पंजे 20 यानी 2000 तक 0 हो जाएंगे। जब शताब्दी हो गई तो उसके बाद कौन सा, वर्ष। वर्ष कौन सा है, 25। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि बेस से निकालते समय जो भी वर्ष होता है उससे सदैव हम लोग एक कम करके लिखते हैं। 25 है तो 24 लिखे यहाँ पर। अच्छा, क्यों एक कम करते हैं इसका भी रीजन सुन लीजिए। क्रिकेट मैच देखे होंगे आप लोग, जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो एक उसका स्कोर कार्ड दिखाता है, मैच इतना खेला, शतक इतनी बार, अर्धशतक इतनी बार, रन इतनी बार, नीचे एवरेज दिखाता है यानी कि औसत, कि भाई वो मान लीजिए एक बैट्समैन 55.24 की औसत से रन बना रहा है। अगर वो 100वां मैच खेलने आया है तो ये औसत कहाँ तक का होता है, 99 का। क्यों, एक रन भी बनाएगा तो औसत चेंज हो जाएगा। तो यानी वो रनिंग कंडीशन में है, इसीलिए उसे एक पहले का दिखाया जाता है। तो ये वर्ष 25 अभी चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है। कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 24, तो इसीलिए हमने वर्ष को 24 लिखा है। अब यहाँ से सारी बातें आपको अपने आप से पूछना है, बहुत ही आसान होता है बेस से भी सॉल्व करना। अपने आप से देखिए हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये वर्ष है और 24 है वर्ष। वर्ष कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, यानी लीप ईयर और जनरल ईयर यानी GY। 24 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 को बस 4 से भाग दे दे मन में, तो 4 × 24 यानी 6 लीप ईयर होते हैं। अच्छा, 24 में जब 6 लीप हैं तो जितना भी शेष बचेगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे। 18 शेष बचा तो जनरल हो गया। दोनों को जोड़ के देखो, कैलकुलेशन 18 × 6 = 24 एकदम सही है। सारी चीज़ें अपने आप से बस पूछो कि हम कर क्या रहे हैं। भाई 24 वर्ष था, हमें मालूम वर्ष 2 प्रकार का होता है, इसके अंदर लीप और जनरल दोनों था, दोनों को अलग अलग कर दिए। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन, आप इससे पहले पढ़े हैं तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं। जनरल में कितने विषम दिन, 1, इसलिए 1 से गुणा कर दे रहे हैं। 6 का 2 गुना 12 और 18 का 18, दोनों का योग कितना, 30। 7 से बड़ा अंक है, पूरे चैप्टर में कभी भी 7 से बड़ा अंक हो 7 से भाग देते जाइए। भाई हमें सबका विषम दिन निकालना है, 7 से बड़ा अंक है तो 7 × 4 = 28, शेष बचा 2। शताब्दी में कितने विषम दिन मिले थे, 0। वर्ष में कितने मिले हैं, 2। जब शताब्दी वर्ष हो गया तो बचा माह और दिन। माह और दिन में हम लोग किसका विषम दिन निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ष 25 दिया हुआ है इसके महीनों का विषम दिन निकालेंगे। क्यों इसके महीनों का हम निकालेंगे, उसका रीजन आप सुनिए। आपने जितनी भी कहानी अभी तक की है वो क्या किया है, 2000 का हिसाब किताब किया, 25 से कम करके 24 का कैलकुलेशन हिसाब किताब किया है। आपने वर्ष 25 का कोई भी हिसाब किताब नहीं किया है। तो अब माह और दिन में हम लोग विषम दिन किसका निकालते हैं, तो जो प्रश्न में वर्ष है उसका। ये 25 है और 25 है क्या, जनरल ईयर। 4 से भाग देंगे तो 4 × 24 यानी ये 6.25 बार में कटेगा, दशमलव लग गया तो जनरल ईयर है। तो 25 का हम लोग निकालेंगे और कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे, तो भाई वर्ष 25 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ होगा, कहाँ तक पहुँचा है, 15 जुलाई का बताना है। तो ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई जनरल ईयर है। तो जनवरी का महीना कितने का, 31 का होता है। तो 7 × 28, शेष बचा 3 जनवरी के लिए, शॉर्ट में उसी को लिख दे रहे हैं। जनरल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, तो 7 × 28, शेष बचा 0।
मार्च का महीना 31 का होता है तो 7 चौक 28 शेष बचा 3। अप्रैल का महीना 30 का होता है, इसका विषम दिन 2 लिख दे रहे हैं। मई का महीना 31 का होता है तो 7 चौक 28 शेष बचा 3। जून 30 का होता है तो 7 चौक 28 शेष बचा 2। जुलाई में जहाँ तक बताना है वो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 31 जुलाई मत लिख दीजिएगा, बताना 15 है तो 7 दूना 14 शेष बचा 1। इन सब विषम दिन को जोड़ दीजिए तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 1 14। ये भी 7 से बड़ा अंक है, 7 से भाग दिए शेष बचा 0। यानी महीनों का भी विषम दिन कितना मिला है तो 0 मिला है। अब इन तीनों विषम दिन को बस आपस में जोड़ दो। किसको किसको? तो शताब्दी को प्लस वर्ष को और प्लस माह को। शताब्दी का कितना मिला? ये 0। वर्ष का कितना मिला है? ये 2। और माह का कितना मिला है? ये 0। सबको जोड़े तो कितना? 2। 2 पे चार्ट पे क्या है? तो मंगलवार है। यानी इस दिन कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा। नोट करिए यहां तक। चेक कर लीजिएगा, अगर जो लोग मोबाइल पे भी चेक करते हैं तो इस दिन कौन सा दिन आएगा? मंगलवार ही आएगा। आइए एक प्रश्न आपको और समझाते हैं फिर से बेस मेथड से, फिर दूसरे ट्रिक की तरफ पहुंचेंगे हम लोग। एक प्रश्न और बेस मेथड से अगर सीखे तो अगर हम निकालें, कोई भी एक दिन लिख दें 20 मार्च 1465 को कौन सा दिन था। बेस मेथड से अगर निकालते हैं तो हमें मालूम है सबसे बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? सेंचुरी यानी शताब्दी, फिर वर्ष, फिर माह और फिर दिन। ये कैलेंडर की भाषा में सबसे बड़ा क्या है? सेंचुरी है। बड़े से छोटे की तरफ आना है। शताब्दी कौन सी? 1400। तो 1400 में कितने विषम दिन? तुरंत दिमाग में क्लिक कराइए। 400 में 0, 4 3 1200 तक 0 बचा 200, 200 में 3 तो 1400 में 3। जब ये हो गया तो उसके बाद क्या? वर्ष। वर्ष कौन सा? 65। तो जो भी वर्ष होगा उससे कम लिखेंगे वहां पर 64। क्यों कम लिखेंगे ये भी बताएं इससे पहले। अब जैसे ये वर्ष लिखा तो सारी चीजें अपने आप से पूछे कि भाई वर्ष कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? लीप और साधारण, यानी LY और GY। 64 में कितने लीप ईयर? तो 16 चौक 64, यानी 16 लीप ईयर होगा। और 64 में अगर हम लोग 16 को घटा दे तो बचेगा कितना? 48। 48 क्या हो जाएगा? जनरल ईयर। दोनों को जोड़िए, कैलकुलेशन इसके बराबर आना चाहिए। 8 6 14 की 4, हासिल लगाए 1, 4 1 5 1 6। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन? 2, 2 से गुणा। जनरल में कितने? 1, 1 से गुणा। 16 का 2 गुना 32, 48 गुणे 1 बराबर 48। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 की 0, 4 3 7 1 8। किससे भाग? 7 से। 11 7 77, शेष कितना? 3। वर्ष के कितने विषम दिन है? 3। जब शताब्दी वर्ष हो गया तो बचा माह और दिन। माह और दिन में हम लोग किसका निकालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न में वर्ष है सदैव उसका निकालेंगे। क्यों इसका निकालेंगे? क्योंकि हम लोगों ने 1400 का हिसाब किताब किया है, 65 से कम करके 64 का किया है, 65 का कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। माह और दिन का विषम दिन निकालें तो 65 का निकालना है। 1 जनवरी से कहां तक? तो 20 मार्च तक। तो यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी 31 की होती है, शॉर्ट में 3 लिख दे रहे हैं। 65 जनरल ईयर है। फरवरी 28 की, अगर ये लीप होता तो फरवरी 29 की लिखते हैं हम, लेकिन जनरल है इसलिए 0। मार्च कितना? 20 तक का। तो 7 दूना 14, शेष बचा 6। 6 3 कितना? सबको जोड़ दीजिए तो 9। तीनों विषम दिन को एक साथ जोड़ दो। किसको किसको? तो शताब्दी को, वर्ष को और माह को। शताब्दी कितना? 3। वर्ष कितना? 3। माह कितना? तो 6 3 9 है। या तो इसको आप 9 भी लिख सकते हैं। 7 से बड़ा अंक तो और छोटा कर दो, शेष बचा 2, 2 लिख दीजिए। चाहे आप 9 लिखें वहां पर, चाहे 2 लिखें, बात वही रहेगी। तो 3 3 6 2 8। 7 से भाग दे दे, शेष बचा 1। 1 पर दिन कौन सा होता है? सोमवार। आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं, आंसर कभी भी गलत बेस मेथड का नहीं हो सकता है। और मेथड पर अगर आपको अच्छा खासा किसी पे भी कॉन्फिडेंस है तो आंसर हर जगह आपके सही आएंगे। गलतियां तभी होंगी जब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई गलतियां हों। इसे नोट करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर इसको मिटाएं।
आइए, ट्रिक है a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7। एक ट्रिक नहीं, बहुत ढेर सारी कैलेंडर डेट निकालने की ट्रिकें हैं। ए का मतलब क्या कि जो भी वर्ष दिया गया हो उससे सदैव एक कम। एम बराबर जो वर्ष हम लिखें उसके लीप वर्ष की संख्या आई बराबर शताब्दी का विषम दिन और टी बराबर महीनों का विषम दिन। मेथड बहुत ढेर सारे हम लोगों के पास, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस एग्जाम निकालना है आपको, तो अपना कॉन्फिडेंस किसी एक ही मेथड पे बनाना है कि एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस से एग्जाम में आप 20-25 सेकंड में जज करके बता दें कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो हाँ, इस प्रश्न का आंसर यही होगा। तो बहुत ज़्यादा मेथडों के चक्कर में कंफ्यूज कई बच्चे हो जाते हैं। वो सोचते हैं हर जगह थोड़ा थोड़ा टच कर लें, और जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा कि 4 जो ऑप्शन होता है, तो एक रविवार, सोम, मंगल, बुध, 4 ऑप्शन लाइन से आ गए हैं। एक भी कम ज़्यादा कहीं से भी जोड़ दिए, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो ये लगता है कि हाँ यार हमारा आंसर तो मैच कर रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। मेथड हम अलग अलग कई बता दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस किसी एक ही मेथड पर बनाना है। अब आप ये कहिए, अगर हमसे जानना चाहें कि सर किस मेथड पे कॉन्फिडेंस बनाएं, तो हमारे हिसाब से अगर ये a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7, अगर एक बार आप इसको समझ लें तो आप बाबर से लेके बाबर के घोड़े तक का जन्मदिन निकालते चलो, हर जगह बहुत आसानी से निकलेगा। आपको कोई कोड, कोई नोट, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जहां पे ये ना काम करे, चाहे प्रश्न जितना भी डीप हो। और कहीं पे भी मेथड अपने आप को चेंज नहीं करता है, बदलता नहीं है। यानी अलग अलग, मान लीजिए किसी ने हमसे कह दिया 15 अगस्त सन 612 को कौन सा दिन था, ध्यान रखना हम सन 612 बोल रहे हैं, तब भी ये मेथड सक्षम है कि बिना किसी परिवर्तन के जिस तरह ये हमने लिखा है इसी नियम के अनुसार से आपको एक बार में आंसर देगा। आप किसी भी अदर मेथड से उस आंसर को मैच कर सकते हैं। ना ही कोई कोड आपको निकालने की जरूरत है रटने की, ना ही कोई नोट आपको रटने की जरूरत है। तो जैसे अगर हम आज का निकालें तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, आज तारीख तो भाई 1 मई है, वर्ष है 2020, कि 1 मई 2020 को कौन सा दिन है। इसी मेथड से अगर हम आपको समझाएं तो फार्मूला क्या है, a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7। तो क्या ये मेथड आपसे कह रहा है, तो ये इतना पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेथड आपसे क्या कह रहा है कि a का मतलब क्या लिखा है कि जो भी वर्ष दिया गया हो उससे सदैव एक कम। प्रश्न में वर्ष है 20, तो एक कम क्या लिख दें, 19। आगे प्लस का सिंबल, प्लस लिख दो। फिर लिखा है m का मतलब जो वर्ष हम लिखें, इस हम लिखे को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम लिखे का मतलब हमने वर्ष लिखा है 19, वो तो प्रश्न में 20 दिया हुआ था ना, हमने लिखा है 19, तो लिखा है जो वर्ष हम लिखें उसके लीप वर्ष की संख्या, और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किससे भाग, 4 से। यानी m निकालने के लिए इस a के मान को 4 से भाग दे दे, बिना दशमलव लगाए जहां तक जाए। जैसे अगर इसको 4 से भाग देंगे तो ये 4.75 बार में कटेगा, बिना दशमलव लगाए कहां तक गया, 4 तक। तो यानी m का मान कितना, 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने 19 को 4 से भाग दिया है, 4.75 बार में कटा है, बिना दशमलव लगाए जहां तक जाए। प्लस आई का मतलब क्या लिखा है, शताब्दी का विषम दिन, यानी सेंचुरी का विषम दिन। सेंचुरी इसमें कौन सी है, 2000, तो 2000 में कितने विषम दिन, 0, वहां से निकाल लेंगे आराम से, मन में है 400 में 0, तो 4 × 5 = 20, 2000 0।
प्लस टी का मतलब है महीनों का विषम दिन। तो ये हम लोग किसके महीनों का विषम दिन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, वही चीज आपको बेस मेथड से पे ही समझाए हैं कि जो प्रश्न में वर्ष है उसके महीनों का निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने 2000 का हिसाब किताब किया, 20 से कम करके 19 का किया, 20 का कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो अगर महीनों का विषम दिन निकालना है यानी टी का मान, तो कहां से कहां तक, 20 का निकालना है, 1 जनवरी से 1 मई तक। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी को शॉर्ट में 3 लिख दे रहे हैं, समझ आ गया होगा। 31 का होता है तो शेष बचा 3। लीप ईयर है, फरवरी 29 की होगी तो शेष 1। मार्च 3 लिख दे रहे हैं, अप्रैल 2, कितने मई, 1 मई तो 1 लिख दीजिए। तो 3 1 4 3 7 2 9 1 10। अब या तो हम लोग टी बराबर यहाँ 10 लिख दें, नहीं लिखना है आपको टी बराबर 10, 7 से बढ़ाकर 7 से भाग देकर 3 लिख दो। 10 लिखो चाहे 3 लिखो, आंसर वही आएगा, बटे 7। 19 4 23, 23 3 26 बटे 7, 7 लिख 21, शेष बचा 5। 5 पर होता है शुक्रवार। आज तारीख है हमारी 1 मई 2020 और आज दिन भी है शुक्रवार, यानी एकदम सही है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो 2 अगर आप बस अंक याद कर सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी जर्नल ईयर में जे से जून तक का विषम दिन सदैव होता है 13, और किसी भी लीप ईयर में जे से जून तक का विषम दिन होता है, एक बढ़ जाएगा फरवरी वाला तो बस 14। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक प्रश्न हम फिर से समझा दे रहे हैं तो उस पर भी बात कर दे रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कई मेथड है, तो पहले इसको समझ लीजिए फिर दूसरे मेथड पे आते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो इसको मिटाते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। एक प्रश्न देखिए, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बड़ा ही कॉमन डेट है, देश आज़ाद हुआ था हमारा शुक्रवार के दिन, तो कॉमन सी बात है, हल करने पर भी शुक्रवार आंसर आना चाहिए। तो अगर इस मेथड पर रखें तो a + m + i + t/7। a का मतलब जो भी वर्ष दिया गया उससे कम, 47 से कम 46। m बराबर जो वर्ष हम लिखे उसके लीप वर्ष की संख्या, वर्ष लिखे 46, 46 में कितने लीप ईयर, 4 से भाग दे दो तो 11 चौक 44, 11 बार में कटेगा बिना दशमलव लगाए। m का मान 11। i का मतलब शताब्दी का विषम दिन, ये किसका हम लोग निकालते हैं, शताब्दी कौन सी है, 1900 है, तो 1900 में कितने विषम दिन, तो 1। क्यों, 400 जीरो, 4 चौक 1600 तक जीरो, बचा 300, 300 में 1 तो 1900 में 1। टी का मतलब महीनों का विषम दिन, किसका निकालेंगे, तो जो प्रश्न में वर्ष है उसका निकालेंगे। कहां तक, तो 1 जनवरी से 15 अगस्त तक। अच्छा, वर्ष कौन सा है, जनरल, तो हमें मालूम है किसी भी जनरल ईयर में जे से जून तक का विषम दिन सदैव 13 होता है। तो हम जे से जून तक डायरेक्ट पहले 13 लिख दे रहे हैं, आगे जुलाई और अगस्त। जुलाई को शॉर्ट में 3 लिख दे रहे हैं, समझ आ गया होगा। 31 का शेष बचा 3, कितने अगस्त, 15 है तो शेष बचा 1, तो 13 3 16 1 17, यानी टी बराबर हम 17 भी लिख सकते हैं, नहीं 17 लिखना है 7 से भाग देके 3 लिख दीजिए। तो टी बराबर चाहे वहाँ 17 लिखिए चाहे 3 लिखिए, बात एक है, तो 3 लिख दे रहे हैं, बटे 7। 46 10 56 1 57, 57 3 60 1 61 बटे 7, 7 8 56, शेष बचा 5, और चार्ट पर देखिए 5 पर क्या होता है, शुक्रवार आंसर। तो कौन सा है, शुक्रवार आंसर। अब इसके आगे आपको इसी मेथड से अलग अलग 3 क्वेश्चन हमारे हिसाब से आप और समझ लो, बस 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन अगर आप समझ लो तो फिर चाहे आप 30,000 तक क्वेश्चन लगाओ, 3 करोड़ तक लगाओ, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट इसी के आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जय हिंद।